दोस्तों आज पता नहीं क्यों मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा आज डिफेंडर में बैठ के कुछ दूर तक ड्राइव कराऊं, शायद मैं ठीक हो जाऊं। आज मौसम भी अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आज मूड फ्रेश तो हो ही जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा। तो मैं बैठा डिफेंडर में और निकल पड़ा सैर करने के लिए। दोस्तों आज का दिन मैं शांति से बिताना चाहता था और सोच रहा था कि आज इंजॉय करूंगा। घर से निकलते वक्त सोच रहा था कि कहाँ जाऊं जो मुझे शांति मिल सके। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने ही वाला था तो मैंने देखा सामने ही ये एक पार्क। तो मैंने सोचा इससे अच्छी जगह और क्या होगी, आज यहीं बैठकर थोड़ा टाइम पास कर लूं और मनोरंजन कर लूं। फिर मैंने सोचा बिल्कुल घर के सामने भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा दूर जाता हूँ। तो दोस्तों कुछ दूर चलते ही घर से निकलते ही रास्ते में था अपना पार्क। तो दोस्तों मैंने यहीं खड़े ब्रेक मारे। दोस्तों आज तो कोई भसड़ नहीं होगी, पार्क में लौटूंगा आज, ऐसा मैं सोच ही रहा था। लेकिन गाड़ी से निकलते ही मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और मेरा मन कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आसपास देखने के लिए भागा कि गड़बड़ कहाँ है। इस गड़बड़ी की बू मेरी नाक तक पहुंची गई थी। फिर मैं समझ गया गड़बड़ क्या है, तो पूरा गड़बड़ झाला है। ये हमारे शहर में ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए। फिर मैंने सोचा इनका तो आज गेम बजाना पड़ेगा। ए राजू खोपड़ी तोड़ रहे उसकी। तभी मैंने अपनी बाजू का निकाली और फायर कर दी। पहले को निपटाने के बाद मैंने दूसरे को निपटाया, फिर दूसरे को निपटाने के बाद तीसरा उड़ा दिया। क्यों दोस्तों, है ना मेरा निशाना जबरदस्त। अरे ज़ॉम्बीज़ के निकल गए दस्त। मैं तो ज़ॉम्बीज़ को मस्ती मजाक में ले रहा था। मैंने सोचा खतरा टल गया, मैंने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। लेकिन ये क्या, ये ज़ॉम्बीज़ तो पूरे शहर में फैल गए हैं। मैंने बाजूका से एक फायर और करा और एक ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। मैं सोच रहा था इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब तक मैं समझ चुका था कि बाजूका से बात नहीं बनेगी। फिर मैंने सोचा इनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा। फिर भागकर मैं अपनी कार की तरफ जाने लगा। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इन ज़ॉम्बीज़ के बच्चों को कार से कुचल के मार दूं। तो मैं उनकी तरफ भागने लगा ताकि वो मेरा पीछा कर सके और मैं उन्हें कार की तरफ ले चलूं। दोस्तों मैं अपने प्लान में कामयाब हो रहा था, वो मेरा पीछा कर रहे और मैं उन्हें कार की तरफ लेके जा रहा था। ज़ॉम्बीज़ ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं इनके हाथ कहाँ आने वाला था। मैंने भी ठान ही लिया था आज इन सब का सफाया करके रहूंगा। दोस्तों मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच ही गया। ज़ॉम्बीज़ के बच्चे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फाइनली दोस्तों मैं बैठ गया गाड़ी में और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। ये ज़ॉम्बीज़ के बच्चे पूरी बारात लेके मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर बैक लिया, इन सभी ज़ॉम्बीज़ के बच्चों को ठोक दिया। लेकिन मैं कार से निकलकर गिर गया। मुझे लगा सारे ज़ॉम्बीज़ मर गए हैं। गाड़ी से गिरते गिरते देखा एक ज़ॉम्बीज़ तो बच गया है। उसने आओ देखा ना तो मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे लगा आज तो कुत्ते की मौत मरूंगा। ये ज़ॉम्बी का बच्चा तो अटैक पे अटैक किए जा रहा है। दोस्तों जैसे तैसे करके मैं गाड़ी में बैठने में कामयाब हो गया और मैं गाड़ी से इसे ठोकने ही वाला था। लेकिन ये क्या, ये तो रिवर्स लेते ही मर गया। लगता है भूत का बच्चा आज दूध में बोर्नवीटा मिलाकर पीना भूल गया। भूत हो या इंसान, बोर्नवीटा वाला दूध सबको पीना चाहिए। दोस्तों मैं सोच ही रहा था मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, लेकिन सामने देखा तो ज़ॉम्बीज़ अपनी पूरी बारात लेकर खड़े थे। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया था। इंसानों का तो जैसे नामो निशानी मिट गया था। मैंने भी सोचा मैं भी इनसे कहाँ तक लड़ूंगा, इसलिए मैंने भी ये शहर छोड़ना ही बेहतर समझा। तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। जैसे तैसे करके ज़ॉम्बीज़ को ठोकता पीटता अपना रास्ता बनाते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा और फाइनली मैं एयरपोर्ट में पहुंचने में कामयाब हो गया। अब ये सिटी घोस्ट सिटी बन चुकी है और जहां अब इंसान ही न बचे हो तो वहां रहने का फायदा भी क्या है। यही सब चीजें सोचकर मैंने इस शहर को छोड़ना ही बेहतर समझा। मैं प्लेन की तरफ जाने लगा। एक बार को तो मुझे लगा कहीं प्लेन में भी ज़ॉम्बी न बैठे हो, लेकिन मैंने सोच लिया था अगर प्लेन में ज़ॉम्बी मिले तो मैं उन्हें ठोक दूंगा। प्लेन में बैठने से पहले मैंने उसमें झांक के देखा कहीं प्लेन में ज़ॉम्बी का बच्चा तो नहीं बैठा है। ये पक्का कर लेने के बाद के प्लेन खाली है, फिर मैं उसमें बैठ गया। मैंने सोच लिया था इस शहर में वापस कभी नहीं आऊंगा और प्लेन को स्टार्ट करने के बाद मैं वहां से उड़ चला। दोस्तों आपका अपनी मम्मी की कसम इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रैंकलिन तो उड़ चला, आप भी सतर्क रहें, अनजान जगहों से दूर रहें और अपने माँ बाप का कहना माने। धन्यवाद।